Good morning students, myself Shan Patel. Today we are going to start part 1 of chapter number 8, pollution of air and water. Student, you already taught about this lesson in standard 7. ठीक है, स्टैंडर्ड 7 में आपने इस लेसन के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उन सब के बारे में आपको पता है. ठीक है कि एयर पोल्यूशन जैसे एयर पोल्यूशन वर्ड्स आए आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, आप ऐसा बोलोगे कि यस सर एयर पोल्यूशन मींस, तो हमको पता है कि एयर जो पोल्यूट होती है ना, जिसको एयर पोल्यूशन कहा जाता है. बाद में वाटर की तरह वाटर पोल्यूशन यहाँ पर वर्ड्स आता है, वो भी आपको पता है कि अगर वाटर जो है वो डर्टी हो जाता है, कुछ पोल्यूटेंट्स उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो उसको वाटर पोल्यूशन कहा जाता है. क्लियर? तो इसके बारे में जो सिंपल जो लॉजिक जो है वो आप स्टैंडर्ड 7 में स्टडी कर चुके हैं. इसमें आज स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर 18 में हम जो आप स्टैंडर्ड 7 में जो स्टडी कर चुके हो उससे आगे थोड़ा डिटेल में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट. Our first topic is air pollution. We can survive for some time without food, but we cannot survive even for a few minutes without air. This simple fact tells us how important clean air is to us. देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताया गया है कि we can survive without food. हम फूड के बिना थोड़ी देर थोड़े टाइम के लिए फूड के बिना सर्वाइविंग कर सकते. अगर आपको एक दिन खाना ना मिले, है ना, 2 दिन खाना ना मिले, तो आप कुछ भी करके एडजस्ट कर सकते हो. लेकिन आप क्या विदाउट 5 मिनट्स क्या आप ब्रीथिंग के बिना रह सकते हो? रह सकते हो ब्रीथिंग के बिना? नहीं. आप बोलोगे नहीं सर ब्रीथिंग तो करना ही पड़ता है, क्योंकि एयर जो है ऑक्सीजन एयर में जो ऑक्सीजन होता है वो हम ब्रीथिंग में लेते हैं ना. तो एयर जो है विदाउट एयर हम सर्वाइविंग नहीं कर सकते. दिस सिंपल फैक्ट टेल अस हाउ इंपॉर्टेंट क्लीन एयर इज टू अस. यही हमको दिखाता है कि क्लीन एयर जो है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. देखो, एयर ब्रीथिंग करना है इसका मतलब ये नहीं कि डर्टी एयर भी हम ब्रीथिंग कर जाए. याद रखना, एयर ब्रीथिंग करना मींस क्लीन एयर ब्रीथिंग करनी है हमको. तो एयर जो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं वो क्लीन होनी चाहिए. ओके, डर्टी एयर अगर हम ब्रीथिंग करेंगे तो हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं. नाउ यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. देखो, आपको पता है 7th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में आप स्टडी कर चुके हो. तो एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है. एयर के अंदर बहुत सारे गैस आए हुए. अब एयर के अंदर कौन कौन से गैसेस आए, कौन कौन से गैसेस इंक्लूड है, उसके बारे में स्टडी करते हैं. बाय वॉल्यूम about 78% of this mixture is nitrogen and about 21% is oxygen. अगर हम एयर का ग्राफ देखने जाए तो एयर में मोस्ट ऑफली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होता है. याद रखिएगा, एयर में मोस्ट ऑफली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. अब नाइट्रोजन जो है वो 78% होता है. 100% में से 78% नाइट्रोजन होता है एयर में, और 21% ऑक्सीजन उसके अंदर इंक्लूड होता है. अगर आप दोनों का टोटल करोगे 78% प्लस 21%, दोनों गैसेस का टोटल करोगे तो 99% तो ऑलरेडी हो जाएगा. देखो, 78 प्लस 21 करो 99 हो जाएगी. क्लियर? तो ये दोनों गैस मिलके ही 99% हो जाता है. बाकी जो गैसेस जो है वो सिर्फ ओनली 1% में बाकी सब गैसेस आए हुए हैं. आपने सुना है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, आर्गोन, इन सब के बारे में सुना है ना. तो ये सब जो गैसेस जो है, बाकी सब गैसेस जो है, बाकी का जो 1% जो रिमेनिंग रहा उसके अंदर इंक्लूड होते हैं. तो आपको इसके अंदर समझ में आ गया कि हमारी जो एयर जो है, एयर के अंदर मोस्ट ऑफली 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. क्लियर? नाउ carbon dioxide, argon, methane, ozone and water vapor are also present in very small quantities. देखिए, यहाँ पर ऐसा बताया, परसेंटेज नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, आर्गन है, मीथेन है, ओजोन है, वाटर वेपर है, ये सब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. स्मॉल क्वांटिटी मींस 1%.
रिमेनिंग क्या बचा, ये दोनों मिलके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके 99% तो हो गए, बाकी कितने बचे 1%। तो 1% के अंदर बाकी सब प्रेजेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर ये सब जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही कम है हमारी एयर के अंदर। इज क्लियर? नाउ when air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effects on both the living and non-living, it is referred to as air pollution। देखिए बच्चों, यहाँ पर एयर पोल्यूशन की डिफाइन दी है, यहाँ पे हमको एयर पोल्यूशन की डिफाइन दी है। एयर पोल्यूशन किसको कहा जाता है? तो when air is contaminated by unwanted substances, जब एयर के अंदर जब कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस जब मिक्स हो जाते हैं which have a harmful effect on both the living and non-living things। ये अनवांटेड सब्सटेंसेस की वजह से नॉन लिविंग थिंग्स ऑन लिविंग थिंग्स दोनों के ऊपर जब हार्मफुल इफेक्ट होती है तब उसको एयर पोल्यूशन कहा जाता है। क्लियर? एयर पोल्यूशन किसको कहा जाता है? व्हाट इज एयर पोल्यूशन? सो व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस which have a harmful effect on both the living and non-living things, it is referred to as air pollution। जब एयर के अंदर जब अनवांटेड सब्सटेंसेस जब मिक्स हो जाते हैं तब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होती है, जिसको एयर पोल्यूशन कहा जाता है। नाउ हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड? देखिए यहाँ पर ऐसा बताया गया कि एयर जो है वो किस तरीके से पोल्यूटेड होती है। एयर पोल्यूशन के बारे में हमने स्टडी कर ली, अब हमें ये समझना है कि हमारी एयर जो है वो किस तरीके से पोल्यूटेड होती है, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से एयर पोल्यूट हो जाती है। So see here, the substances which contaminate the air are called pollutants। ऐसे substances जो एयर के अंदर contaminated the air, जो एयर को contaminated करते हैं, contaminated means एयर को dirty कर देते हैं, ऐसे substances को pollutants कहा जाता है। Sometimes such substances may come from natural sources like smoke and dust arising from the forest fires or volcanic eruption। कभी कभी ये जो पोल्यूटेंट जो है एयर पोल्यूशन, ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो कहाँ से नेचुरली जो फॉरेस्ट फायर होती है, वोल्केनिक इरप्शन होती है, उसमें से कभी कभी मिक्स हो जाते हैं। देन पोल्यूटेंट्स आर आल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज। कभी कभी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी ये पोल्यूटेंट्स जो है वो एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी होता है। कैसे देखें? The sources of air pollution are factories, power plants, automobile exhaust and burning of firewood and dung gas। देखिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां से, पावर प्लांट्स की, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, ऑटोमोबाइल में जो व्हीकल्स है, व्हीकल्स में से स्मोक निकल रहा होता है, एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग गैस। फायरवुड, डंग गैस, ये जब हम बर्निंग करते हैं, जब उसको जलाते हैं तब उसमें से भी कुछ पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जो एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। You might have read in the newspapers that respiratory problems among the children are rising day by day। Many respiratory problems are caused by air pollution। आप न्यूज़पेपर में भी रीड करते हो, है ना? बहुत सारे न्यूज़पेपर में रीड किया होगा, न्यूज में देखा होगा कि आज के अभी के दिनों में रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ही इंक्रीज होते जा रहे हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मींस ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ब्रीथिंग प्रॉब्लम चिल्ड्रन में, बड़े में भी ये जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं डे बाय डे। किसकी वजह से? तो एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूट होती है, उसकी वजह से ये होता है। ओके, नाउ हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड? ओके, देखो यही टॉपिक के बारे में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, जैसे कि हमने हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड, हमने अब तक देखा कि एयर जो है पोल्यूटेड किस तरीके से होती है, तो उसमें आगे देखते हैं। देखिए, हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज? देखिए आपके बच्चों, आपने देखा होगा कि आजकल आज की लाइफ में नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे जैसे डेज बढ़ रहे वैसे वैसे नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। उनकी जो संख्या है व्हीकल्स की वो करोड़ों में हो गई है
vehicles produce high levels of pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides and smoke. व्हीकल जो है, हम व्हीकल चलाते हैं, है ना, तो पेट्रोल डीजल ये सब जो फ्यूल्स जो है उसका यूज करके हम जो व्हीकल चलाते हैं, तो आपको पता है कि इसका जो फ्यूल्स का जो यूज होता है जिसकी वजह से व्हीकल से स्मोक निकलता है, फिर उसके अंदर भी कुछ हार्मफुल गैसेस होते हैं लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक, ये सब हार्मफुल गैसेस निकलते हैं उसमें। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो किसकी वजह से क्रिएट होता है? पेट्रोल और डीजल, व्हीकल्स में जो पेट्रोल और डीजल यूज करते हैं उसके जो बर्निंग होता है पेट्रोल और उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से रिलीज होता है। इट इज अ पॉइजनस गैस। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पॉइजनस गैस है। इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिलीज होता है, जो स्मोक निकलता है व्हीकल्स में से, जो स्मोक में जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनस गैस है जिसकी वजह से रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ब्लड में जो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। मुझे रिमेंबर सेइंग अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स। देखो बुझो ने विंटर में फॉग लाइक स्ट्रक्चर देखो, फॉग लाइक लेयर देखा था विंटर में। दिस इज स्मोक व्हिच इज मेड ऑफ स्मोक एंड फॉग। ये जो विंटर में बुझो ने जो लेयर देखा था उसको स्मोक कहा जाता है। अभी ये स्मोक जो है वो किस तरीके से क्रिएट होता है, किस तरीके से प्रोड्यूस होता है? तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। जब स्मोक और फॉग जब दोनों मिलते हैं, तब जो कंबाइन होते हैं, तब उसमें से स्मोक बनता है, स्मोक क्रिएट होता है। ओके, देन वी विल लर्न अबाउट स्मोक। Smoke may contain oxides of nitrogen which combine with other air pollutants and fog to form smoke। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा बताया गया कि स्मोक में कंटेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। स्मोक जो है उसके अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड इंक्लूड होते हैं which combine with other pollutants and fog, ये दूसरे pollutants के साथ और fog के साथ जब वो कंबाइन होते हैं, जब वो मिक्स होते हैं, तब उसमें से स्मोक बनता है। The smoke causes breathing difficulties such as asthma, cough in children। Smoke की वजह से चिल्ड्रन में ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लाइक अस्थमा। अस्थमा से जब ब्रीथिंग करने में कोई प्रॉब्लम हो, उसको अस्थमा का जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। Then many industries are also responsible for causing air pollutions। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ gaseous pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide। पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो होती है जहाँ पे पेट्रोल को क्लीन किया जाता है, तो जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो जहाँ पे पेट्रोल को सेपरेट करते हैं, तो वो रिफाइनरीज में भी ऐसे पोल्यूटेंट्स जो है वो क्रिएट होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं उसमें। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ह्यूमंस में, एनिमल्स में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज। उसकी वजह से परमानेंट लंग डैमेज भी हो सकते हैं हमको। अदर काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स आर CFC। द फुल फॉर्म ऑफ CFC इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स which are used in the refrigerators, air conditioners and aerosol spray। ये किसके अंदर यूज होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तो रेफ्रिजरेटर स्प्रे, एयर कंडीशनर्स में, एसी में, एरोसोल स्प्रे जो स्प्रेस आते हैं उसके अंदर। रिकॉल CFCs डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर जो है उसको डैमेज कर देता है। Recall that the ozone layer protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun। देखिए ये ओजोन लेयर जो है हमको जब सन के जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं हमारे ऊपर, वो अल्ट्रावायलेट रेज से हमको वो प्रोटेक्ट करते हैं। ये ओजोन लेयर है वो, अगर ओजोन लेयर ही डैमेज हो जाएगा तो हमें सन के अल्ट्रावायलेट रेज से कोई प्रोटेक्ट नहीं कर
क्लियर। और वो हमारे लिए अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 18 यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में इससे ठीक आगे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।